नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने विशेष कार्यक्रम आयुर्वेद द सुपर साइंस में। आयुर्वेद द सुपर साइंस, इसका अर्थ है कि आयुर्वेद एक महान विज्ञान है। ये ऐसा विज्ञान है जो असाध्य हो चुके रोगों पर भी इसी प्रकार वर्क करता है जिस प्रकार कोई चमत्कार। मैं इसको चमत्कार नहीं कह रहा, किंतु आप समझें, ये इस प्रकार से आयुर्वेदिक औषधि किसी भी रोग को, असाध्य कहे जाने वाले रोगों को ठीक करती है, जिससे एक आम मनुष्य के लिए वो चमत्कार रूप ही प्रतीत होता है। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे, जिस बीमारी के विषय पे बात करेंगे, उसका नाम है पैरालिसिस यानी लकवा। लकवा होने के कई कारण हैं, जिनमें मुख्यतः ब्लड प्रेशर का हाई होना और खून में थक्का बनना है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का किसी भी कारण से, हृदय के कमजोर होने के कारण, हार्ट के वीक होने के कारण, या फिर नमक की अत्यधिक मात्रा में मिर्च मसालों का प्रयोग करने के कारण ब्लड प्रेशर अगर हाई हो, तो उसके कारण से ब्रेन की नस फटकर लकवे जैसी स्थिति को उत्पन्न करती है। और इसका दूसरा कारण है इन्फार्क्ट की स्थिति, यानी कि आपका लीवर असमर्थ होकर आपके ब्लड में खून का थक्का बनाने की प्रक्रिया को तेज कर आपके खून के अंदर, रक्त के अंदर थक्के बना देता है। उस कंडीशन को इंग्लिश में इन्फार्क्ट कहा जाता है। उस कंडीशन में वो आपकी धमनियों के थ्रू होता हुआ जब आपके ब्रेन तक थक्का पहुंचता है, तो व्यक्ति को लकवे जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। आज हम जिस विषय में बात करेंगे, वो जिस बीमारी के विषय में बात करेंगे, वो लकवा ही है। और आज हम बात करेंगे लकवे में प्रयोग की जाने वाली औषधि के बारे में। आज हम जिस औषधि के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस औषधि का नाम है अकरकरा। अकरकरा ये औषधि लकवे में काफी मात्रा में प्रयोग होती है। ये नसों को ताकत देने वाली औषधि है। हालांकि इसके और भी कई इस्तेमाल हैं, कई और बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल होता है, किंतु लकवे में इसका इस्तेमाल काफी बड़ी तादाद के अंदर होता है। ये एक लाइव कार्यक्रम है। मैं आपके साथ बात करूंगा, आपको अकरकरा के विषय में आज हमारा सब्जेक्ट है उसके विषय में बताऊंगा। इन बिटवीन जो दर्शक अपनी समस्याओं को लेकर मुझसे बात करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर से बात कर वो मुझसे लाइव इस कार्यक्रम के अंदर कॉल भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए अभी पहले एक कॉलर को ले लेते हैं, फिर मैं आपको अकरकरा के विषय में कुछ बताऊंगा। हेलो। हाँ जी डॉक्टर, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर, मैं राजपाल बोल रहा हूँ, रोहतक से। हाँ जी। हाँ जी, मेरा पेट खराब रहता है जी। पेट खराब रहता है? राजपाल जी, आपने अपने लीवर के टेस्ट कराए हैं? सर, उसका तो कोई नहीं करवाया मुझे। अच्छा, ये आपका पेट किस कारण से खराब रहता है? आप भोजन में ज्यादा मिर्च मसालों का प्रयोग करते हैं? नहीं सर, ऐसा भी नहीं है, पर ये हरदम ही खराब रहता है। दवाई तो काफी ले चुका हूं, मुझे तो कोई फर्क है नहीं अभी। दवाइयाँ काफी ली हैं? कौन सी दवाइयाँ ली हैं आपने? इंग्लिश मेडिसिन ही चली है, काफी टाइम तक चली है। इंग्लिश मेडिसिन ली हैं आपने? नहीं, देखिए, पेट के सिस्टम को ठीक करने के लिए तो राजपाल जी मैं आपको बताना चाहूंगा, इंग्लिश की दवाइयों में तो कुछ है नहीं। अननेसेसरी के लिए वो देकर तो और ज्यादा उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। पर आपकी समस्या जिस प्रकार की है, आप मुझे थोड़ा अपने काम के विषय में बताएंगे। किस प्रकार का काम है जो आप रोजमर्रा में करते हैं? जैसे आपका बिजनेस है या क्या चीज है? नहीं सर, ज्यादातर मेरा बैठने का ही काम है। बैठने का काम है। और भोजन कैसा आप यूज करते हैं? काफी ज्यादा मिर्च मसाले होते हैं, हल्का होता है? नहीं, मिक्स ही है, मतलब ऐसा हो भी जाता है, कभी नहीं भी होता है, हरदम ऐसा भी नहीं रहता है। बाहर का तला पका आप ज्यादा खाते हैं? हाँ, थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है वैसे। बाहर का थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो देखिए, अभी तक की बातचीत से जो मुझे महसूस हो रहा है, आपके पेट के खराब होने का कारण, जिस प्रकार आपने बताया, आप बाहर का थोड़ा तला पका ज्यादा खाते हैं, तो वो भी एक मुख्य कारण हो सकता है। मुझे लगता है आपको उसके विषय में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, प्रतिदिन 100 ग्राम पीने वाला सोडा, जो बोतल मिलती है सोडा वाटर की, कार्बोनेटेड वाटर बोलते हैं उसको भोजन के बाद में लीजिए। कई बार हमारे शरीर में बाइकार्बोनेट की कमी होने के कारण भी इस तरह की समस्या होती है। तो जैसे ही आपका सोडे से कार्बोनेट पूरा होगा, तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से आपका पेट की जो समस्या है वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा आपको कब्ज वगैरह तो नहीं रहती है? नहीं, कब्ज तो नहीं रहती है सर। अच्छा, केवल डाइजेशन में ही प्रॉब्लम है ना? जी, आँख वगैरह से आते रहते हैं इसके अंदर। आप एक काम कीजिएगा, ये तो मैंने आपको जो नुस्खा बताया, इसको तो आप तुरंत इस्तेमाल कीजिए। एक बाजार से किसी भी कंपनी का सोडा जो होता है, 10 या 15 रुपए की बोतल आएगी, 100 ml आप उसको प्रयोग कीजिए भोजन के बाद में। और जितनी जल्दी हो सके आप मुझसे मिलने की चेष्टा करें। ठीक है सर। ठीक है सर। इसके बाद में फिर मैं आपको बताता हूँ, आप आते हैं फिर मैं बताता हूँ आपको। तो ये एक दर्शक थे जिनको पेट से संबंधित समस्या थी।
पेट से संबंधित समस्या कई कारणों से आती है, जिसमें एक मुख्य कारण ये भी है कि जो आप भोजन खा रहे हैं वो भोजन आपको पूरी तरीके से ना पचे। तो जो भी दर्शक मेरे सुन रहे हैं, अगर उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इनडाइजेशन रहता है, अपच की स्थिति रहती है, कुछ भी भोजन खाने के बाद आपको फील होता है कि अभी आपने पूर्ण रूप से खाना नहीं खाया है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो सोडे का प्रयोग कर सकते हैं। सोडे का मतलब होता है पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का मिलना, यानी इसीलिए उसको कार्बोनेटेड वाटर कहते हैं। सोडा हमारी आम भाषा का शब्द है। तो अगर इसका प्रयोग 100 ग्राम खाने के भोजन के बाद में करेंगे, तो जो लोग अपच की स्थिति से जूझ रहे हैं वो देखेंगे कि उनको बहुत जल्दी इसमें और बड़ा ही मुफीद लाभ हुआ। और ये बहुत ही ऐसा घरेलू नुस्खा है जिसका इस्तेमाल घर का छोटे से बड़ा कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसमें नियम की सीमा और क्वांटिटी की सीमा नहीं है। आप 100 की जगह 200 ग्राम भी ले सकते हैं। आपकी शारीरिक क्रिया के अनुसार आप इसकी मात्रा को घटा या बढ़ा सकते हैं। और सोडा लेने के लिए आपको किसी प्रकार के वैद्यकीय निरीक्षण की भी आवश्यकता नहीं है। सोडा पीना उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आपने घर में पानी को पीना। तो दर्शकों, मैं अकरकरा की बात कर रहा था। आज हमारा जो सब्जेक्ट है, अकरकरा लकवे में इस्तेमाल होने वाली औषधि है और इसके कई प्रकार के रोगों में इसका इस्तेमाल होता है, जिनमें कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा रात को पेशाब जो कर देते हैं, बच्चे जो देखते हैं कि आप बिस्तर गीला करने की स्थिति रहती है, उनमें भी इसका प्रयोग काफ़ी अच्छी मात्रा में करा गया है और देखा गया है कि उनको बहुत ज़्यादा इससे लाभ होता है। तो जो बच्चे जो रात के समय, आपने देखा है कि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो रात को बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं, तो उनके लिए भी अकरकरा का प्रयोग बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। और उसके अलावा जिन बच्चों के पेट में कीड़े हैं, जिस प्रकार आपने देखा होगा बच्चों के कई बार बचपन में पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो उस वक्त में मीठा खिलाने के बाद में अकरकरा को एक कैप्सूल में भर के खिलाने से कीड़ों से संबंधित समस्या में भी काफी राहत मिलती है। इसके साथ ही एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, जरा बात करते हैं उनसे। हेलो। हाँ, मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ, रतन। हाँ जी, बताइए मैडम। हाँ, मेरे को जो है ना गैस की वजह से 12-15 रहता है, खाना भी हजम नहीं होता है। खाना हजम नहीं होता आपको? कहाँ से बोल रहे हैं मैडम आप? गाजियाबाद से। क्या नाम है आपका? रतन। आप थोड़ा मुझे अपने विषय में बताइए कि किस तरह से आपका भोजन का खान पान कैसा है? खान पान का तो वही है, फिलहाल जब से पता पड़ी है थोड़ी लिवर में दिक्कत थी, डॉक्टर को दिखाया, जब से तो मैं वो चुपड़ी रोटी खा रही हूँ, वो लौकी तोरई ज्यादातर। अच्छा, लौकी तोरई। आपने लीवर के अंदर प्रॉब्लम बताई, आपने बताया कि आपने डॉक्टर को दिखाया, लीवर में समस्या है आपके? डॉक्टर ने ये बताया थोड़ा लीवर फैटी है। मैडम, उसके लिए आपको मैं एक छोटा सा घरेलू उपाय बता देता हूँ, आप एक उसको तो इस्तेमाल कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, टीवी चैनल आपको म्यूट करना पड़ेगा, इसी कारण से आप पूरी तरह नहीं सुन पा रही हैं। हाँ, बताइए। हाँ, देखिए, आपको जो करना है, एक तो आप अपने खाने के अंदर सेंधा नमक का प्रयोग करें कम मात्रा में। हाँ जी, वो थोड़ा थोड़ा एक एक चुटकी आप उसको लें और जितना हो सके हल्का भोजन करें। और जितना अगर एक्सरसाइज कुछ कर पाए तो वो तो बहुत अच्छा है। और इसके अलावा लीवर फैटी को कम करने के लिए हमारी संस्था से दवाई मिलती है, जिसको आप हमारे यहाँ से मंगवा सकती हैं। या फिर आप चाहें तो आप आके भी दिखा सकती हैं। अगर आपको अपच की स्थिति भी रहती है, इनडाइजेशन भी रहता है। हम गाजियाबाद में रहते हैं, विजयनगर में। इनडाइजेशन रहता है मतलब अपच की स्थिति रहती है, मतलब खाना पचने नहीं पचने की स्थिति आती है आपके साथ? हाँ, शाम में थोड़ा लेट आवर में खाना खा लेती हूँ, जैसे कभी फंक्शन वगैरह में कहीं जाती हूँ, हल्का फुल्का दे सक लूँ, तो बहुत हैवीनेस सा रहता है। मतलब जाते मुझे डाइजिन की गोली लेनी पड़ती है या डॉक्टर ने खाली पेट का कैप्सूल दे रखा, वो लेती हूँ। नहीं, ऐसे आप ना लें, इसका तो बहुत ज्यादा नुकसान भी है। जो खाली पेट के कैप्सूल और उन सबको आप लेंगे तो उसका तो बहुत ज्यादा नुकसान भी है। आप ये कीजिए, और हो सके तो थोड़ा थोड़ा, जैसे मैंने अभी पिछले भी दर्शक को बताया कि थोड़ी मात्रा में जो सोडा होता है वो 100 ग्राम आप पी सकते हैं। सोडा जो बाजार में मिलता है, आपने देखा होगा, उस पीने की बोतल आती है सोडे की, खाने का सोडा नहीं। अच्छा, पीने की बोतल। हाँ जी, उसको अगर आप भोजन के बाद 100 ग्राम लेंगी तो वो भी आपको बहुत लाभ करेगा। और लीवर फैटी अगर आपका ठीक नहीं होता तो उसके लिए आप मेरे पास आके दिखाकर मुझसे दवा भी ले सकती हैं। तो ये दूसरे भी पेशेंट आप ही जिन्होंने हमसे बात करी, उनको भी दर्शकों आपने देखा, वो भी लीवर से संबंधित समस्या से जूझ रहे थे और उन्होंने भी यही बताया कि उनके भी खाने पीने की दिक्कत रही है, अपच की स्थिति उनकी रहती है, क्योंकि थोड़ा बहुत लेट आवर्स में खाना खाते हैं, जिस तरह उन्होंने बताया। तो कंसर्न ये है कि आप लेट आवर में अगर खाना खाते हैं, एक तो अपनी दिनचर्या इसके अंदर बहुत बड़ा महत्व रखती है। जैसे अब हम कहें कि दिनचर्या किस प्रकार से, अब एक व्यक्ति अगर रात को 12 बजे खाना खा रहा है तो 12 बजे तो सोने का समय है, शास्त्रों के अनुसार तो उस वक्त में निद्रा का समय है।
अब उस समय अगर हम खाना खाएंगे तो हमारा शारीरिक क्रिया उस समय में मंद हो जाती है, रात के समय ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, रात के समय आपका शरीर पूरे दिन का थका होता है और वो भी अपनी क्रियाओं को शिथिल कर देता है, जिसके कारण आप देखेंगे कि हमारा भोजन की पचने की स्थिति भी कम हो जाती है। तो मैं अपने सभी दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि जो भी मेरे दर्शक इसको देख रहे हैं, अपनी दिनचर्या पे भी लीवर की समस्या में उतना ही ध्यान दें जितना ध्यान आप एक नॉर्मल समस्या के लिए देते हैं। जितना ध्यान आप अपनी त्वचा, अपने बालों और अपने सब चीज़ों के लिए देते हैं, आप अपने लिए बढ़िया से बढ़िया क्रीम लगाते हैं, आप अपने लिए बढ़िया से बढ़िया परफ्यूम लगाते हैं, उसी प्रकार से आप अपनी दिनचर्या का भी ध्यान दें, क्योंकि दिनचर्या आपके जीवन का एक हिस्सा है। इसके साथ ही एक कॉलर और जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, मैं दिल्ली से श्वेता बोल रही हूँ। श्वेता दिल्ली से, हाँ जी बताइए मैडम। हाँ जी, मैंने यार फल की गोलियां खाई थी आयुर्वेदिक की। अच्छा जी। सर मेरे को बहुत परेशानी हो रही, सर दर्द, बॉडी पेन, उल्टी जी मसलाना, 2 दिन हो गए मैं खा रही हूँ, मैं चल नहीं पा रही, उठ ही नहीं पा रही हूँ। कौन सी गोलियां खाई हैं आपने? ये एप्पल की आती है ना जो अच्छी बवासीर की। बवासीर की खाई आपने दवाई? अच्छा ओके। तो बवासीर की दवाई से आपको लगता है कि आपको चक्कर आ रहे हैं और इस तरह की समस्या है। आपको बवासीर कब से है मैडम? ये सर मेरे को 20-25 दिन से ही। 25 दिन से बवासीर है आपको? नहीं नहीं, 20-25 दिन से मेरे को थोड़ा महसूस हुआ है ये। अच्छा, 20-25 दिन से महसूस हुआ है। हाँ, तो मेरे को बढ़ गया था मेरे जैसे कीड़ा लग जाता है ना, ऐसे दर्द होने लग गया था। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। दिल्ली में कहाँ से बोल रहे हैं मैडम? मैं जनकपुरी में रहती हूँ। जनकपुरी। इसके लिए देखिए आप एक काम कर सकते हैं, आप मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं। क्लिनिक पे? हाँ जी, क्योंकि इसका जैसे आपने बताया कि आपने कोई दवा खाई और दवा खाने के बाद में आपको उससे चक्कर की स्थिति आ रही है, तो घरेलू उपाय तो देखिए इसका या तो आप एनीमा करें या पेट साफ करने के लिए पंचस्कार चूर्ण का प्रयोग नियमित करें। अक्सर मेरे को बता दें, एड्रेस दे दीजिए, मैं आ जाऊंगी। जी बिल्कुल, अभी आपके पास में भी एड्रेस पहुंच जाएगा, अभी आपके फोन के ऊपर मैसेज हो जाएगा एड्रेस, और आप आके एक बार मिल लीजिए। और मैं अभी आ सकती हूँ ना फिर? हाँ जी बिल्कुल, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा और समय लेकर वो आपको फिर बुला लेंगे। ये सर जनकपुरी के आसपास है क्या कहीं दूर? जी बिल्कुल बता देंगे आपको मैडम, अभी ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है, अभी बताएंगे आपको उसमें। ओके, थैंक्स सर। हाँ, बवासीर भी की समस्या भी एक आपके लीवर से ही जुड़ी हुई समस्या है। अगर वो इनडाइजेशन की स्थिति आएगी तो अल्टीमेटली इट कॉज कि किसी भी मनुष्य को बवासीर जैसी समस्या आ सकती है। तो जिस प्रकार से आज हम हमारे पास में कॉल काफी ज्यादा पेट से संबंधित रोगियों की आ रही है, तो बवासीर भी पेट से ही संबंधित एक रोग है। जब हमारे भोजन हमारे प्रॉपर तरीके से नहीं पचता है हमारे शरीर में, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पर लीवर हमारा इफेक्टेड होता है और उसकी वजह से ही एक बवासीर की समस्या पैदा होती है। और आयुर्वेद के अनुसार बवासीर एक वात का रोग है, यानी कि वायु का रोग है। तो इसमें उचित वायु का शमन, यानी कि जो वायु आपके बढ़ा रही है प्रॉपर समस्या को, उसका शमन, उसकी समस्या का समाधान करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो दर्शकों, ये आपने सुना बवासीर का और पेट के रोगियों का, और लेकिन आज का हमारा सब्जेक्ट अकरकरा था, जिसमें हम पैरालिसिस के रोगियों की बात कर रहे थे, और बीच में ही आपकी कॉल्स को भी ले रहे हैं जिनमें आपकी रोजमर्रा से जुड़ी हुई समस्याओं का भी हम समाधान कर रहे हैं। तो अकरकरा के मैं विषय में आपको जो बताना चाह रहा था, जो अकरकरा के विषय में मैंने आपको बताया कि ये कई प्रकार से प्रयोग होती है, और इसका बच्चों के कृमि में भी प्रयोग होता है और बच्चों के बहुमूत्र में भी प्रयोग होता है। उसी प्रकार से अकरकरा का प्रयोग लकवे के अलावा कहाँ कहाँ होता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो लोग बहुत ज्यादा शुगर से पीड़ित हैं और उनकी नसें बहुत कमजोर हो गई हैं कि वो चलने फिरने में भी कई बार असमर्थ हो गए, और कई लोगों को आपने देखा होगा जो शुगर के मरीज हैं उनके गैंग्रीन जैसी समस्या हो जाती है, उनकी नसें बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। वहाँ पर भी आप देखेंगे तो वहाँ पर भी अकरकरा का प्रयोग बहुत ही लाभकारी है। इसका नियमित सेवन आधा चम्मच अगर आप करेंगे, शुगर की जो दवा है वो अलग से चलेगी, प्लस साथ में अकरकरा जो है उसका अगर आप नियमित सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जो नसें बहुत ज़्यादा सिकुड़ रही हैं उनके अंदर आपको लाभ हो जाएगा। तो मैं अपने सभी दर्शकों को कहता हूं कि वो जो भी है, अगर आप किसी भी समस्या से पीड़ित हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं, तो आप मुझसे आके मेरे क्लिनिक पे मिल सकते हैं, जहां पर जो समय है और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप आने में असमर्थ हैं तो आप अपनी दवा को कोरियर के माध्यम से भी मंगा सकते हैं। कोरियर से मंगाने के लिए आपको अपनी रिपोर्ट्स मेरी ईमेल आईडी पर भेजना आवश्यक है। वो ईमेल आईडी भी नियम से आपकी टीवी स्क्रीन पे चल रही है। एक कॉलर जुड़े हैं, कॉलर से बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। हाँ सर, मेरा 2 महीने से खूब खांसी हो रहा है। मुंबई से बोल रहे हैं आप? हाँ जी।
खांसी हो रहा है आपको? हाँ जी। खांसी किस कारण से? आपने अपने टेस्ट वगैरह कराए? क्योंकि एक ज्यादा खांसी तो कहीं टीबी का लक्षण तो नहीं है कोई किसी प्रकार के? नहीं, मेरा खूब खांसी हो रहा है, मैं बहुत मेडिसिन खा रहा हूँ लेकिन कुछ भी अच्छा में नहीं हुआ था। अच्छा, आपको इससे पहले भी कभी खांसी हुई है? हाँ जी। इससे पहले भी कभी आपको इस तरह की खांसी हुई जो बहुत लंबे समय तक चली हो? नहीं। खांसी के साथ आपको बलगम भी आ रहा है? हाँ। अच्छा, और छींक वगैरह आ रही है? हाँ जी। छींकें आती हैं, स्नीजिंग? हाँ जी। हाँ जी। ओके, तो इसके लिए देखिए हमारा प्राण कस्तूरी है, जो प्राण कस्तूरी आपको हमारे क्लिनिक पे मिल जाएगा। प्राण कस्तूरी का अगर आप 1-1 चम्मच नियमित सेवन करेंगे तो वो फिर आपका धीरे धीरे करके आपकी समस्या का समाधान कर देगा। आपके कोई रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं? नहीं सर। नहीं है तो फिर आप कोरियर से मंगा सकते हैं। ओके सर। हाँ, तो उसके लिए आप हमारे कार्यालय पे, अपने हमारे क्लिनिक पे संपर्क कर लीजिए। नंबर लगातार स्क्रीन पे चल रहे हैं, उस पर आप संपर्क कीजिए और आप अपना बता दीजिए। वो प्राण कस्तूरी जो आपको भेजेंगे उसका 1-1 चम्मच नियमित प्रयोग करेंगे गर्म पानी से, तो बहुत जल्दी आपको खांसी में बिल्कुल लाभ हो जाएगा। तो दर्शकों, ये कॉल थी मुंबई से, और जिनमें हमारे जो पेशेंट जिन्होंने फ़ोन किया, जो हमारे व्यूअर थे, उनको खांसी की दिक्कत थी। काफ़ी 2 महीने से लगातार अंग्रेजी दवाइयाँ खाते और उनकी खांसी ठीक नहीं होती। तो इस खांसी को रोकने के लिए हमारा प्राण कस्तूरी एक प्रोडक्ट आता है, उसका अगर आप नियमित इस्तेमाल करेंगे तो वो खांसी जैसी समस्या का पूर्णतः निजात मिल जाएगा। दूसरा, इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा, प्राण कस्तूरी न सिर्फ खांसी पे वर्क करती है, ये अस्थमे के मरीजों के लिए भी बहुत ही लाभकारी औषधि है जो हमारे द्वारा बनाई गई है। इसका अगर आप नियमित प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे करके अस्थमे जैसी समस्या से भी में जो पफ लेना पड़ता है उससे भी आपको निजात मिलने की पूर्ण संभावना है। ऐसा कई मरीजों पर इसका प्रयोग किया गया है, जिसके बाद उनकी ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी समस्याओं का काफ़ी हद तक निदान उनको मिला, लाभ उनको प्राप्त हुआ है। तो जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, जिसमें कई बच्चों को हो जाता है, धूल से एलर्जी हो जाती है, कुछ लोग हैं जिनको धूल से एलर्जी है, कुछ को प्रदूषण से एलर्जी है, घर में झाड़ू लगाती हैं स्त्री औरतें और वो देखती हैं झाड़ू लगाते लगाते ही उनको बहुत ज़्यादा छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, तो इस तरह की जो समस्या है उससे भी आपको प्राण कस्तूरी से निजात मिलेगा। एक कॉलर हैं, उनको लेते हैं। हेलो, लगता है कॉलर से संपर्क टूट गया है, कोई नहीं। तो मैं आपको इसके विषय में बता रहा था कि इसमें जो झाड़ू से संबंधित जो एलर्जी, धुएं से संबंधित, धूल से संबंधित या किसी भी गर्दे से संबंधित जो एलर्जी है, उस एलर्जी में आपको काफ़ी हद तक लाभ मिल सकता है। तो जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं जिनके बच्चों को अस्थमा है या जिसके घर में कोई भी अस्थमा से पीड़ित है, वो हमारे यहाँ से प्राण कस्तूरी मंगा सकता है, या अपनी रिपोर्ट्स को, जो उनका प्रिलिमिनरी फंक्शन टेस्ट है, उसको लेकर मेरे क्लिनिक पर आकर और मुझसे सलाह लेकर भी इसको ले सकता है। प्राण कस्तूरी लेने से पहले वैद्यकीय निरीक्षण आवश्यक है, तो आप कोशिश करें अपनी रिपोर्ट्स को आप मेरे को मेल पे कर डाल दें, जिससे कि मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली जो भी उसके डूज एंड डोंट्स हैं वो भी आपको क्लियर कर दूं और आप उसको शुरू कर सकें। तो दर्शकों, आज का हमारा विषय था पैरालिसिस और लकवा। ये बीच में जो भी कॉल आ रही है ये अलग अलग विषय पे है, ये तो इनका भी उत्तर देना आवश्यक है, लेकिन लकवा भी हमारे लिए एक बहुत ही गंभीर समस्या है। तो जो भी दर्शक या जिनके रिश्तेदार लकवे से ग्रस्त हैं वो भी हमें कॉल कर सकते हैं। एक कॉल आई है, कॉल लेते हैं दर्शक की। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं रोहित शुक्ला बोल रहा हूँ। हाँ जी शुक्ला जी। सर, मेरे को चेस्ट पेन रहता है। चेस्ट पेन, कहाँ से बोल रहे हैं आप रोहित जी? मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ सर। लखनऊ से बोल रहे हैं आप। तो चेस्ट पेन आपको क्यों रहता है, क्या रीजन है? आपने कभी कोई ऐसा वजन वाला उठाया या कोई आपको कभी इससे पहले कभी कोई दिक्कत हुई है? सर, बचपन में कभी नमूनिया वगैरह हुआ था। बस, उसके बाद कुछ नहीं? नहीं सर। ओके, तो आपका ये जो चेस्ट का पेन है ये कब से है? सर, ये हुए सर 6-7 महीने। 6-7 मंथ से आपको पेन है, तो इसके लिए आपने कोई दवाई नहीं ली क्या? हाँ सर, मैंने डॉक्टर से दिखाया था, उन्होंने एक्सरे वगैरह कराए थे और कुछ सिरप वगैरह दिए थे। डॉक्टर को दिखाया, एक्सरे कराए और सिरप आपने लिए। देखिए सिरप तो देखिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ें। सिरप वगैरह तो ये एलोपैथिक के बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि इनके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। और रही बात ये, लग रहा ज़्यादा दिक्कत हो गई मुझे सिरप लेने के बाद। सिरप लेने के बाद ज़्यादा दिक्कत हुई है आपको, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको उसने साइड इफेक्ट किया है सिरप ने। कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप अपनी छाती के एक्सरे जो भी आपने कराए हैं वो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी अभी स्क्रीन पे चल रही है, आप उस ईमेल आईडी के ऊपर भेज दीजिए। जी सर। और जैसे ही आप उसके ऊपर भेजेंगे मैं आपको इमीडिएटली उसके अकॉर्डिंगली जो भी मेडिकेशन होगा वो मैं बता दूंगा। उसके लिए आपको एक बार मेरे से आके मिलना होगा, क्योंकि छाती के अंदर दर्द है। मुझे ये पता नहीं है कि छाती का दर्द कोई एक साधारण समस्या नहीं है,
कि इसके लिए कोई भी एक हम बताएं कि आप ये वाला उपाय कर लें। उसमें हो सकता है कि आपको नॉर्मल गैस्ट्रिक का भी पेन हो सकता है, कहीं पर कोई रिब आपकी क्रैक भी हो सकती है, या हार्ट में प्रॉब्लम होने के कारण भी आपको ये समस्या हो सकती है। सर एक्चुअली मेरे कजन ब्रदर हैं, उनका भी आपके यहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, ओके ओके, अच्छा ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया था, अभी आपका प्रोग्राम भी देखा, तो सर मैं आपको अपनी सारी डिटेल मेल करता हूँ। आप मुझे मेल करो डिटेल्स, और जैसे भी हो सकता है मैं आपको इमीडिएटली उसका वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा, उसमें कोई समस्या नहीं। और आपके कजन ब्रदर ने अगर आपको कहा है तो इसको तो बहुत ही ट्रस्ट रहा होगा हमारे पर, तभी उसने बोला है। कोई दिक्कत नहीं है, आप शुक्ला जी आप मेल कीजिए, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है सर, थैंक यू सर। बाकी आप अपना क्लिनिक के लिए नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप उस पर अपॉइंटमेंट लेके आके मिल सकते हैं। ठीक। तो जो एलोपैथिक की अत्यधिक दवाइयों का सेवन करते हैं वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोग का कारण है। जिस प्रकार से अभी इन्होंने बताया कि ये 6-7 मंथ से दर्द से पीड़ित है और 6-7 महीने से सिरप और गोलियां खा खा के परेशान है। इस प्रकार की ज़्यादा पेन किलर और इस तरह की जो दवाइयां होती हैं वो किडनी जैसे ऑर्गन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट करती है। आज का हमारा विषय, हम विषय को नहीं भूलेंगे, विषय है हमारा अकरकरा। पैरालिसिस के विषय में हम लोग बात कर रहे थे, पैरालिसिस में अकरकरा का प्रयोग और पैरालिसिस के अलावा अकरकरा का प्रयोग, ये आज हमारा विषय था। तो इसमें आप ये देखिए कि अकरकरा एक ताकत वाली औषधि है। इस औषधि को अगर नियमित रूप से भोजन की तरह आधा चम्मच सवेरे शाम इस्तेमाल किया जाए तो ये कई प्रकार की सेक्सुअल पावर्स के अंदर भी लोगों को लाभ पहुंचाती है। और दूसरा, ये नसों को ताकत देने वाली होती है। शुगर के मरीज इसको बहुत ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। उनका प्रयोग करने से उनकी शुगर की मात्रा चाहे नियंत्रित ना हो, क्योंकि अकरकरा शुगर के लिए औषधि नहीं है, किंतु वो शुगर से होने वाले साइड इफेक्ट जिसके अंदर उनकी जो नसें सिकुड़ जाती हैं उस प्रकार के साइड इफेक्ट से वो बहुत जल्दी निजात पा सकते हैं। तो अकरकरा एक ताकत की औषधि है, और अकरकरा को अगर आप शहद के साथ चबाकर खाते हैं तो ये शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत उत्पन्न करती है। इसी प्रकार से अगर अकरकरा को सफ़ेद दागों के, जिन लोगों को सफ़ेद दाग हो जाते हैं, वो मरीज़ अगर अकरकरा का चूर्ण अपने सफ़ेद दागों पे लगाएं तो उनको सफ़ेद दाग से जैसे रोग से भी निजात मिलता है। हालांकि उसकी परसेंटेज काफ़ी कम है, किंतु पाया गया है, शास्त्रों के अंदर इस चीज़ का उल्लेख है कि अकरकरा का ये प्रयोग काफ़ी ज़्यादा सफल है। उसके अलावा जिन लोगों को न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर रहता है, यानी कि जैसे आपने कई लोगों को सुना होगा कि सर की नसें कमज़ोर हैं और बहुत औरतें बैठी रहती हैं चुन्नी बांध के और सर पकड़ के और अपना दर्द से दबाती हैं, कराती हैं, और फिर उसके लिए वो क्या करती हैं, उठा के फिर पेन किलर खाना शुरू कर देती हैं। फिर पेन किलर जब वो लगातार लंबे समय तक खाती रहती हैं, क्योंकि पेन किलर तो नशे की दवाई है, वो तो नर्वस सिस्टम को जितनी देर बंद करेगी उतनी देर दर्द बंद रहेगा, लेकिन उसका साइड इफेक्ट बहुत मेजर है। तो जब वो काफ़ी समय तक पेन किलर खाते खाते उनको उसको साइड इफेक्ट होता है तो पता चलता है कि उनकी किडनी में प्रॉब्लम आ गई है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए अकरकरा आपको बहुत ज़्यादा लाभकारी औषधि सिद्ध होगी। और सभी दर्शकों को मेरी एक ही प्रार्थना है, जितना हो सके इन सब एलोपैथिक पेन किलर्स और इन सब से दूर रहें, क्योंकि इनसे अगर वो दूर रहेंगे तभी उनके और ऑर्गन्स बच पाएंगे। बाकी छोटी मोटी समस्याएं जीवन के साथ चलती रहती हैं, उसके लिए अगर इस प्रकार की कोई समस्या है तो आयुर्वेदिक उपचार से बेहतर कोई उपचार नहीं है। जो दर्शक मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं और अगर वो चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से अपॉइंटमेंट लेकर मेरे क्लिनिक पर आप आके मिल सकते हैं। क्लिनिक के समय और अधिक जानकारी के लिए उसमें आपको करना पड़ेगा। और जो लोग नहीं आने में असमर्थ हैं वो ईमेल के द्वारा यहाँ पर मुझे ईमेल करके अपनी रिपोर्ट्स को और अपनी दवा को कुरियर के माध्यम से भी मंगवा सकते हैं। तो दर्शकों, ये जो चीज़ है ना, सफ़ेद रोगों में इसका है, न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर के अंदर इसका प्रयोग है, उसके अलावा कई ऐसे रोग हैं जिनमें इसका प्रयोग किया जाता है। किंतु उससे पहले एक कॉलर हैं, जरा एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्कार सर, मैं सपना बात कर रही हूँ फरीदाबाद से। हाँ जी, बताइए। सर मेरा बीपी बहुत लो रहता है, तो उसके लिए मुझे पूछना था कि क्या कर सकती हूँ मैं। बीपी आपका लो रहता है? हाँ जी। तो बीपी लो रहना भी तो हार्ट से संबंधित ही समस्या है। जो भी दर्शक मेरी बात को सुन रहे हैं, और आप भी सपना जी मेरी बात को सुन पा रही होंगी, बीपी अगर लो रहता है तो उसके अंदर हार्ट का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अकरकरा औषधि जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, अगर उसके साथ में आप अर्जुन की छाल का चूर्ण मिलाकर नित्य 1 चम्मच सेवन करें तो उससे आपका बीपी के अंदर काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, आप अपना सीरम सोडियम चेक कराएं। सीरम सोडियम। ओके सर, सीरम सोडियम। सीरम सोडियम चेक करा के जो स्क्रीन के ऊपर ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी के ऊपर आप मुझे वो सीरम सोडियम की रिपोर्ट भेजें, जिससे कि उसके अकॉर्डिंगली मैं आपकी और ज़्यादा जानकारी आपको दे पाऊँ कि क्या वाकई आपके शरीर में नमक की कमी के कारण आपका बीपी लो रहता है या उसके लिए हार्ट जिम्मेदार है। अगर हार्ट जिम्मेदार होगा तो हार्ट के लिए आपको फिर मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आना पड़ेगा।
हार्ट के ट्रीटमेंट के लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा, उसकी औषधि आपको हमारे यहाँ से ही मिलेंगी। और नंबर लेने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं या शायद आप देख भी रहे होंगे। तो जितनी जल्दी हो सके आप अपना सीरम सोडियम चेक करा के मुझे रिपोर्ट्स भेजिए, और नहीं अगर आपको उसके अंदर होता है तो आप हमारे यहाँ आ जाइए, हमारे यहाँ जांच की सुविधा उपलब्ध है, यहीं आपका सीरम सोडियम भी चेक हो जाएगा। इसके साथ ही दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी बीपी लो की समस्या से ग्रस्त हैं, वो बीपी लो को बहुत ज़्यादा उचित ना समझे। जैसे आज हमारा पैरालिसिस एक विषय था जिसमें हमने बीपी हाई की बात करी, किंतु बीच में ही एक कॉलर ने बीपी लो की भी बात करी। तो दोनों ही समस्याएं हृदय के कमज़ोर होने के कारण होती हैं। जो भी व्यक्ति इसको सुन रहे हैं, जो भी मेरे दर्शक इस बात को सुन रहे हैं, वो ये समझ लें कि अगर किसी का बीपी हाई रहता है तो भी हार्ट पे नुकसान हो सकता है, और बीपी अगर लो है तो भी हार्ट में ही कोई ना कोई कमी है। और हार्ट की कमी का इलाज आयुर्वेद के अलावा और कहीं है नहीं। ऐसे मरीज जिनकी तीनों आर्टरीज बंद हो चुकी थी, वो हमने 2-2, 3-3 महीने में खुलते हुए देखी अपनी आंखों से। तो हार्ट के जो भी मरीज हैं जिनकी ट्रिपल वेस्कोस्टॉमी यानी कि ट्रिपल वेसल डिजीज़ है, जिनकी आर्टरीज 100% तक भी ब्लॉक हैं, वो भी चाहें तो नंबर लेकर तुरंत हमारे कार्यालय, हमारे क्लिनिक पर आकर हमसे मुलाकात कर सकते हैं। आने से पहले अपनी सारी रिपोर्ट्स अपने साथ लाइएगा, जिसमें लिपिड प्रोफाइल और अलग तरह की जो भी रिपोर्ट्स, आपकी इको कलर डॉपलर है या कोई अगर आपको और दिक्कत है तो वो भी, या एंजाइना पेन है तो वो भी पेशेंट आके अपनी दवा हमारे यहाँ से शुरू करा सकते हैं। समय इजाज़त दे रहा है, अब मैं आपको छोड़ के जाता हूँ कुछ ऐसे लोगों के साथ में जो हमारे यहाँ से जिन्होंने इलाज कराया और उसके बाद वो पूर्णतः स्वस्थ हुए हैं। तो उनकी अच्छे अनुभव के साथ मैं इस कार्यक्रम का समापन करता हूं, और इसके लिए मैं आप सब लोगों से इजाज़त लेता हूं। और जाते जाते मैं आप लोगों के लिए कुछ कहना चाहता हूं। मन के लिए अध्ययन उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए आराम। और शरीर को आराम तभी मिल सकता है जब आपका मन आध्यात्म से शांत होगा और शरीर आयुर्वेद द्वारा स्वस्थ होगा। तो आयुर्वेद को अपना के अपने शरीर को स्वस्थ करें, जिससे कि आपका शरीर आराम की स्थिति में पहुंच जाए, हर समय वो विचलित और परेशान न रहे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। आप सब दर्शकों का मेरे कार्यक्रम में मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। मेरा नाम गणेश तामाङ, मैं नेपाल से है। मेरा भाभी का किडनी का प्रॉब्लम था, दोनों किडनी फेल था और काठमांडू में इलाज चल रहा था। उसमें डायलिसिस किया बहुत बार और कुछ नहीं हुआ। टीवी में देखा, हम इधर दिल्ली में संजीव भारद्वाज जी का आयुर्वेदिक इलाज चल रहा, वो हमने देखा और इधर आए हम। यहाँ से दवा लिया, हमारा 5 महीना हो गया, अभी 6ठा महीना है। इसमें बहुत सारे सुधार हो रहा है हमारा भाभी जी को। अभी पहले से बेहतर है, थोड़ा बहुत घर में भी काम कर सकता है वो, इसलिए हम संतोषजनक है इधर का दवा से। मैं गांव सुनेत, तहसील देरा, जिला कांगड़ा से आया हूँ। सर, पेशेंट का नाम बता दीजिए। चंचला देवी, उम्र क्या है? 53 साल। अच्छा, कब से इलाज करा रहे हैं आप? 12 जून 2013 से। अब तबीयत कैसी है आपके पेशेंट की? कोई 50% रिलीफ महसूस कर रहे हैं। इसमें 50% किडनी काम कर रही थी। और अब कितनी है? ये अब की रिपोर्ट है, ये इसमें 65% काम कर रही है। और राइट वाली किडनी जो है उसका भी ये फंक्शन बढ़ करके 20% से 27% हो गया। और मेरी मिसेज जो है अब काफ़ी आराम महसूस कर रही है। मैं विपिन गंडोत्रा जम्मू से आया हुआ हूँ। मैं 6 महीने से डॉक्टर साहब की मेडिसिन ले रहा हूँ। पहले मेरा GFR 30 था, तो अब इस वक्त 48.50 हो गया है। इस मेडिसिन से मुझे बहुत बड़ी रिलीफ मिली है, आगे भी और मिल जाएगी। डॉक्टर साहब की मेडिसिन मुझे सूट कर गई है। आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर भारद्वाज।
जबलपुर, दमोह जबलपुर से, एमपी से। एमपी से। तो अभी आपकी किडनी का परसेंटेज फंक्शन पहले कितना था? अच्छा, मेरा पहले 18% था, अच्छा, मतलब 1 साल पहले। 1 साल पहले। हाँ तो 1 साल हो गया आपका ट्रीटमेंट? हाँ, चलते 1 हुए? साल हो गया सर। मेरा पिछले साल मार्च से मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया था। अभी फरवरी में मैंने टेस्ट कराया तो अभी मेरा 57% आया है। अच्छा, ये कब कराया आपने टेस्ट? कल ही कराया है सर, कल डेट आप बता दीजिए। कल 7 8 तारीख। 8 तारीख को। हाँ, 8 फरवरी 2014 को आपने- 2014 को कराया है। 8 फरवरी 2014 को कराया है। तो उसमें आपका 57% 57% आया है। आ चुका है। अब आपको कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है जैसे 18% में पहले हुई होगी? नहीं कोई सर, सूजन बहुत या अच्छा लग रहा है, something? बहुत आराम। अभी कुछ नहीं लग रहा है, बिल्कुल आराम, जैसे नॉर्मल है उस टाइप से लग रहा है मुझे। नॉर्मल की तरह हो जी। चुका है आपका। ठीक है। अब पहले आपका 18% था, 18% था, अब आपका 57%, 57% था, 57%। 57% था। ठीक है। आप अपना घर का जो आप जहाँ रहते हैं एमपी का, जी। जबलपुर बताया जी, आपने? जबलपुर में। जबलपुर एमपी। जी। नाम क्या है आपके पेशेंट का? मूलचंद, कहाँ से आए हैं आप? बागपत से जी। बागपत। हाँ जी, अच्छा, क्या परेशानी थी आपके पेशेंट को? सर किडनी प्रॉब्लम थी पापा को। पापा है आपके? हाँ जी, अच्छा, किडनी में प्रॉब्लम थी। हाँ जी। कब खराब हुई थी किडनी? ये अक्टूबर में हुई थी। अक्टूबर में। हाँ जी, तो क्या डायलिसिस पे थे, कैसे थे? डायलिसिस थे जी। कितना क्रेटिनिन था? तो 16 जी। 16 था। अच्छा, ये रिपोर्ट कब की है, जब वो हॉस्पिटलाइज थे? हाँ जी, शुरू में एडमिट हुए थे जब। अच्छा अच्छा, यूरिया 225 और क्रेटिनिन 16 था। हाँ जी। अच्छा, डायलिसिस चल रहा था उनका जब आप हाँ आए थे? जी, कितनी बार डायलिसिस कराते थे आप? सर हफ्ते में 2 बार खाते थे। 2 टाइम्स इन अ वीक। हाँ जी, और अभी उनका डायलिसिस चल रहा है? सब बंद है 3 महीने से। 3 महीने से बंद हो गया है। हाँ जी, कितना क्रेटिनिन आ रहा है उनका? सर अभी तो इनका सर अभी तो सर 1.3 है। 1.3 क्रेटिनिन आ रहा है। हाँ जी, तो ये 1.3, अब उनको कोई कॉम्प्लिकेशन पानी वानी से नहीं भरता? सर कुछ नहीं हो सर, ओके है, अपना काम करें नॉर्मली। अच्छा, नॉर्मल काम कर रहे हैं। हाँ जी, तो जहाँ डायलिसिस चलता था वो कौन सा हॉस्पिटल था जहाँ डायलिसिस कराते थे आप? नरेंद्र मोहन था जी, नरेंद्र मोहन कहाँ पड़ता है? गाजियाबाद में। गाजियाबाद में। अच्छा, वहाँ पर रिपोर्ट कराई आपने? उस हॉस्पिटल में भी रिपोर्ट हुई? हाँ जी, तो उन्होंने मना किया आपको डायलिसिस के लिए? हाँ जी। क्या कहा उन्होंने? तो कहेगा अभी डायलिसिस जो ये आपकी किडनी ओके है, अच्छा, तो अपना काम करिए नॉर्मली, कोई ठीक है। जब आप मेरे पास आए थे तो मैंने आपका डीटीपी स्कैन भी कराया था जिसमें शायद 20-25% पेशेंट की किडनी थी। हाँ जी, रख लो। जहाँ कौन सा हॉस्पिटल में बताया आपने? नरेंद्र मोहन जी। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? ताकि ठीक हो नहीं पाएंगे तो डायलिसिस करनी पड़ेगा रेगुलर ही। हाँ, तो अब रिपोर्ट अब तो ओके आ गई? तो खुद ही रिपोर्ट मना- आपको कह रहे कि कुछ नहीं है, अब दोबारा टेस्ट कराओ, ये मैं टेस्ट लिख के दे रहा हूँ आपको, ये हाँ। कराइए, कुछ नहीं होगा इसमें। अच्छा, तो टेस्ट का टेस्ट ओके निकले। सारे ओके निकले, दूसरी जगह से कराए तो भी? हाँ जी, अच्छा, अब ठीक है पिताजी, बिल्कुल कंफर्टेबल है आपके? हाँ जी, ओके है साहब। चलो, अब उनको डायलिसिस की कोई जरूरत महसूस कोई नहीं होती होती? है डायलिसिस की वजह। चल, ठीक है। Hello friends, my name is Manish. I'm 26-year-old. I'm working in the tourism industry. So I want to share you some. I want to tell you something about myself. 2 months back, I had a problem. The problem was diagnosed as a tumor. The symptoms was the vertigo, vomiting all the time, and whistling in the ears all the time, and disbalancing of the mind. So that is why my day-to-day life was totally disturbed. I am unable to go to my office also. So I went to a doctor, and the doctor suggested me that you have to do a MRI, and after MRI we can tell you something. I said okay. I went for the MRI, and this is the report of the MRI. This is called this is the problem, which is called left facial neuroma. This is a kind of facial tumor. So he told me that he have 2 types of treatment which they wanted to provide me. The first is the gamma knife surgery. It's a kind of radiation surgery, and it is very, very costly. It's approximately the cost of this surgery is around 2 lakhs. So that is why, and the another treatment which they suggested me, that's open brain surgery.
And I had very bitter experience with the allopathic treatment because my father was suffering from some diseases, and he died just because of the allopathic doctor. So I had a bitter experience with them. So that is why I was not agree with them. So I came to Dr. Sanjeev. I know him for past 2 years. So I came to him. I told him that I am suffering from this problem, and doctor has suggested me that you have to go from gamma knife surgery and or open brain surgery. So he told me that don't get tensed, be calm, I am with you, I will treat you after 2 months. After 2 months you will be fine, and I'm promising to you. I said okay, and the treatment was started at that time. The treatment was started in the mid of February, and yesterday, in the mid of April, I had MRI again. So this is my report of the MRI. I am completely fine, and you can see it's normal here. See. So these are my reports. You can see the difference in between 2 months. So I want to say thanks to Dr. Sanjeev, and lakhs of salutations to बताओ, इसका नाम क्या है? यश प्रताप सिंह। क्या उम्र है? 2.5 साल। 2.5 साल है? 1.5 साल है। 1.5 साल। तो क्या हुआ था इसको? सर जब ये पैदा हुआ था तो उस टाइम अल्ट्रासाउंड करवाया था। उसमें डॉक्टर का कहना था कि किडनी में कुछ गांठ जैसा है। तो वो अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद हमने डॉक्टर ने कुछ गांठ बताया, तो हमने सोचा कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, आगे चल के दवाई करवा के सही हो जाएगा। फिर उसके बाद जब ये पैदा हुआ तो उसके बाद क्या नाम है, इसको ESI हमारे जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे ESI कार्ड बनवाया हमने, और उसमें मतलब क्या नाम है, उससे पहले टेस्ट क्या नाम है, यहाँ कलावती में हमने इलाज चालू करवाया इसका। कलावती में पैदा हुआ। तो ये इलाज इसका किडनी का कहाँ कराया आपने? जी पहले कलावती में जब ये पैदा हुआ था ना, तो वहाँ पे उन डॉक्टरों ने को जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाई हमने, तो वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने DTP स्कैन के लिए लिखा हमें। और फिर उसके बाद जब हमने DTP करवाया तो उसमें राइट साइड की 77% और लेफ्ट साइड की 22% आई रिपोर्ट। तो उसके बाद उन्होंने मतलब अपना ट्रीटमेंट चालू किया, तो मतलब हम उस ट्रीटमेंट से खुश नहीं थे और इसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। तो उसके बाद हम कलावती से निकल के ESI हॉस्पिटल में आए, वहाँ पे इलाज करवाया। तो 6 महीने बाद जब दोबारा DT पे ESI वालों ने करवाया टेस्ट, तो उसमें राइट साइड की 37% और लेफ्ट साइड की नॉन फंक्शनिंग आ गई। नॉन फंक्शनिंग जी। तो जो ये यानी कि मतलब उनका जो इलाज चला उसके बाद में किडनी और खत्म हो गई? जी और खत्म हो गई। तो ये आपकी इसकी उस वक्त हालत क्या थी जब आपने हमारे यहाँ ट्रीटमेंट शुरू किया? उस टाइम 37 राइट साइड की, लेफ्ट साइड की नॉन। और वैसे क्या हालत थी? वैसे सर मतलब पूरी बॉडी फुल मतलब सूजी हुई लगती थी। और खाना खा पा रहा था? जी नहीं, खाना नहीं खा पा रहा था। एक बार ये रिपोर्ट जरा सीधी करके कैमरे के सामने दिखानी है। हाँ, ये रिपोर्ट आपने सीधी करके दिखानी है। ठीक है, ये तब की रिपोर्ट है जब आपकी लेफ्ट किडनी 37.7 थी और आप हमारे यहाँ आए। राइट किडनी 37.7 थी और आपने हमारे ट्रीटमेंट शुरू किया। इसका दोबारा जब आपने टेस्ट कराया, जरा वो वाली रिपोर्ट एक बार दिखा दीजिए। ये वाली? हाँ हाँ जी। तो इसके अंदर ये बढ़कर इसका फंक्शन 46.10% आ गया, जो कि बिल्कुल उनके इलाज के बाद में एलोपैथिक वालों के खत्म हो गया था। जी। तो ये आप बता रहे हो कि आपने कलावती और इधर उधर कराया इलाज। अब इसकी कंडीशन तब आपको बता रहे थे उल्टी थी, इसको और दुनिया भर की दिक्कत थी। अब इसकी कैसी है? अब सर अब तो क्या नाम है, काफी ज्यादा एक्टिव हो गया। दिन भर मतलब इसको कोई थकान तो फील ही नहीं होती। जब हल्का फुल्का तबीयत जैसे बुखार और इस प्रॉब्लम में खाली बैठा, वरना सिर्फ सोते टाइम शांत रहेगा, वरना दिन भर खेलता रहेगा, एक्टिव रहेगा। खाना पीना सब ओके? हाँ जी, सब खाने लगा सब कुछ? हाँ जी सब। अब उल्टी तो नहीं करता जैसे पहले? नहीं सर, आप पहले की तरह नहीं। सूजन? कुछ नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है? जी नहीं। ठीक है।
नाम बता दीजिए सर, क्या है आपका? DR पॉल, दियारपुर। कहाँ से आए हैं? बिलासपुर, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ से। अच्छा, किस बीमारी के बारे में आप आए थे, क्या हुआ था? मेरे को एक्चुअली पता नहीं था, मेरे को लीवर में पेन हो रहा था। तो मैंने वहाँ अपोलो में डॉक्टर D सिंह गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट उनको दिखाया। अच्छा। तो उन्होंने सब चेक करने के बाद पता चला कि मेरे को वो है नस, नॉन अल्कोहलिक स्टीआटोहेपेटाइटिस। तब फिर उनका ट्रीटमेंट किया। अच्छा। लेकिन उन्होंने बोले कि नहीं, ये इसका इलाज नहीं है, मगर हम इसको स्लो प्रोसेस में ये करेंगे। इसका फर्दर जो है नेक्स्ट कोर्स जो है इसका लिवर सिरोसिस। अच्छा, तो उसके बाद में फिर आपने कोई डायग्नोसिस वगैरह जो कराई जी, तो उसमें आपको पता चला कि आपकी बीमारी काफी बढ़ी हुई है? हाँ जी। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या रहा? फिर आपका अपना कोई रिलीफ हुआ? आपने जो अपना ट्रीटमेंट एलोपैथिक के लिए उनसे कुछ? नहीं, एलोपैथी जो कर वो तो बोले कि बस ऐसे ही रहेगा। अच्छा, ऐसे ही रहेगा। हाँ, ऐसे ही रहेगा। हम कोशिश करें कि इसको स्लो, जैसे प्रोग्रेस क्विक ना हो, स्लो प्रोग्रेस करेगा, लेकिन ये प्रोग्रेस करेगा। तो उसके बाद में फिर क्या रहा जब आपने ट्रीटमेंट वगैरह कराया? तो उसके बाद में आपने हमारा ट्रीटमेंट कब शुरू कराया था? हाँ, एक दिन में अचानक आपका टीवी में, शक्ति टीवी था, शक्ति टीवी में आपको देखा। और उस टाइम आप जस्ट आप बोल रहे थे कि इसका बारे में, आपका लिवर का बारे में। तो मेरे को मन में आया, एक चीज मेरे को लगा, जो फाइब्रोस्कैन बारे में कुछ बोल रहे थे। हाँ हाँ। तो आपका बातों में मेरे को कुछ लगा कि देखता हूँ एक बार आपको आजमा के। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो उसके बाद में फिर आपने फाइब्रोस्कैन कराया? मैं वहाँ पर आप जैसे बोले कि आने से पहले फाइब्रोस्कैन कराइए, मैं फाइब्रोस्कैन कराया। फाइब्रोस्कैन करा के आपके पास आया। आपके पास आने के बाद मैंने मेडिसिन लिया। मेडिसिन आपने 1 महीने के लिए दिया। फिर बाद में मैं बात करके और 2 महीने मंगाया। अच्छा। 3 महीने खाया। 3 महीने खाने के बाद मैंने चेक कराया, हाँ, फाइब्रोस्कैन तो किया। बिल्कुल। आप एक तो अपनी पहले वाली रिपोर्ट जो आपने जब मेरे पास ट्रीटमेंट शुरू किया था, जी, तो जो उस वक्त में फाइब्रोस्कैन कराया था, जी जी, वो रिपोर्ट आप कैमरे में दिखा। ये है पहले वाला ये रिपोर्ट। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम की है? ये फर्स्ट टाइम की है। ठीक है। और उसके बाद जो थी? उसको बाद ये है। ओके, मतलब ये आपकी इंप्रूव हो गया ये improve होगा। क्योंकि केवल 0.4% आपका इस हिसाब से ज्यादा रह गया। जी, मेरे को लगता है कि एक आध महीने में जैसे ये 7.4 से नीचे, 7 से नीचे जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। जी जी जी। तो ये उस बीमारी के विषय में हुआ जिसका ये कहा गया था कि कहीं पर कोई इलाज नहीं है। तो अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं सर, मेरे को तो, मैं तो आज छोड़ दिया था कि अगर प्रोग्रेस भी हो ठीक है, ऐसी प्रोग्रेस होगा। मेरे को नहीं लगता कि ये होगा, बैक होगा करके। लेकिन मैं ये आया था कम से कम इसको स्टॉप करने आप ही के पास आया था। अच्छा। मगर ये देखा तो ये इम्प्रूवमेंट ऐसे हो रहा है कि ये बैक साइड जा रहा है, मतलब तो धीरे धीरे ये नॉर्मल होते जा रहा है। तो इसीलिए विश्वास के साथ हम आपके पास दोबारा आए हैं कि हम ये नॉर्मल हो जाएगा। तो एक आपने उस वक्त में आपका SGOT और SGPT भी बढ़ा हुआ था बहुत। SGPT था 58 था, OT 42 था। ये अच्छा, ये रिपोर्ट है उसकी। अच्छा जी, ये उसकी रिपोर्ट है जी। इसमें आपको SGOT SGPT बढ़ा हुआ है जी। ठीक है। अच्छा जी, और इसके बाद जब वो कम होके आया जी, तो एक बार वो रिपोर्ट और आप दिखा देंगे। ये है कम वाले रिपोर्ट। अच्छा, ये भी आपकी? हाँ, ये इसमें नॉर्मल एजिंग हो रहा है। बिल्कुल, इसमें शायद 19 आ चुका है आपका SGOT जी, और PT आ चुका है 28। ये नॉर्मल रेंज में है। बिल्कुल। कहाँ से कराई आपने रिपोर्ट्स? ये रिपोर्ट में वही बिलासपुर में कराया। अच्छा, बिलासपुर में कहाँ से? अपना रेलवे हॉस्पिटल से। अच्छा, आप रेलवे में काम करते हैं? जी जी। अच्छा अच्छा, तो रेलवे पहली रिपोर्ट आपकी सारी रेलवे में से ही हुई है? जी जी, रेलवे से ही किया हूँ, लेकिन फाइब्रोस्कैन रामकृष्ण केयर रायपुर से कराया। रायपुर से? क्योंकि हमारा वहाँ सुविधा नहीं है, तो इसलिए वहाँ से? जी जी जी। चलिए, अब आपको लगता है कि आपकी कंडीशन काफी पहले से सुधर गई है? जी जी जी।